ऑपरेशन मुस्कान में परिवारों से बिछड़े 78 बच्चों को मिली मां के आंचल की छांव। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में परिवारों से बिछड़े बच्चों को मिलाने के लिए शुरू की गई मुहिम ऑपरेशन मुस्कान के द्वारा एक माह के अभियान में परिवारों से बिछड़े 47 मासूमों को अपने मां के आंचल की छांव नसीब हुई है, जिसमें से 21 बच्चे जो शेल्टर होम में रह रहे थे बच्चों को परिजनों से मिलवाया। बड़ी संख्या में बच्चों की बरामदगी से पुलिस महकमे के लोग खुश हैं, वहीं परिवार वाले बच्चों से मिलकर खुश है। नोएडा सेक्टर 108 स्थित कमिश्नर ऑफिस में ऑपरेशन मुस्कान के समापन के अवसर पर बच्चों और अभियान की सफलता में पुलिस के अधिकारियों को पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सम्मानित किया गया। यूं तो 125 करोड़ के देश में लापता हुए बच्चे तमाम कोशिशों के बाद भी मिलते नहीं हैं। अगर मिल भी जाए तो उनके माँ बाप की तलाश बच्चों को उनको सौंपने के लिए पुलिस प्रशासन को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन जिले में लापता मासूम बच्चों को परिजनों से मिलवाने के लिए चल रहे अभियान ऑपरेशन मुस्कान को व्यापक सफलता मिली है। गौतम बुद्ध नगर जिले में बाल और महिला सुरक्षा टीम AHUT की शाखा ने पिछले एक माह के अंदर जिले से गुमशुदा सैकड़ों बच्चों में से 47 मासूमों को पुलिस ने बरामद कर उनके माता पिता को सौंप दिया। इसके साथ ही 21 बच्चे जो शेल्टर होम में रह रहे थे उनको पुलिस ने ट्रेस कर परिजनों से मिलवाया है, जो जिले के विभिन्न कोतावली क्षेत्र से लापता थे और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। इस तरह से पुलिस ने कुल 78 बच्चों को परिजनों से मिलवाया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट। एक माह का अभियान था जिसमें लगभग हमारी 40 टीमें लगाई गईं, जो न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, NCR के रीजन्स और दूर दराज के उत्तर प्रदेश के जनपदों तक गई, और इसमें टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन तीन के समन्वय से ये एक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें लगभग 72 बच्चों को एक माह के दौरान वापस उनके सुरक्षित स्थानों पर, उनके जो लीगल और नैसर्गिक गार्जियंस हैं उनके पास, अभिभावकों के पास पहुंचाया गया। बच्चे पकड़े, जो बच्चे आपसे बरामद हुए हैं उन्होंने क्या बताया क्या कि उन्होंने घर छोड़ने की वजह? देखिए, इसमें अलग अलग कई कारण थे बच्चों के घर से जाने के। प्रमुखता जो उसमें बताया गया कि कुछ घर में अभिभावकों की डांट से क्षुब्ध थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्वयं ही विचरण करने, घूमने आसपास के क्षेत्रों में गए लेकिन बाद में रास्ता भटक गए और घर तक नहीं पहुंच पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका मानसिक स्तर पे उतना अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था और वो खुद अपने बारे में या दिशा ज्ञान उनका नहीं उतना डेवलप हुआ था तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। इसी तरह के अन्य छोटे छोटे और भी संस्मरण लोगों ने बताए हैं बच्चों ने। इसमें एक केस अभी जो आपके समक्ष रखा गया, वो बच्चा तो बोल भी नहीं पाता था, सुन भी नहीं पाता था, और उसको इस टीम ने 8 घंटे के अंदर ही रिकवर करके परिवार तक पहुंचाया। कितने बच्चे ऐसे हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिनकी जांच जारी है? देखिए, इसमें आपके प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक तो ऐसा है कि इसमें कुछ ऐसे भी केसेस थे जिसमें बाद में मेडिकल कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया, और लगभग अभी 60 केसेस और ऐसे हैं जिनको हम लोग फर्दर डेवलप कर रहे हैं। इसी पूरी प्रक्रिया के दौरान 18 वर्ष से बड़े भी, मतलब जो बालिग हो चुके हैं, वो भी मिले हैं। करीब 72 के करीब ऐसे लोग मिले हैं जो अपने अपने नैसर्गिक स्थानों से और अपने जो लेजिटिमेट अभिभावक थे वहाँ से अलग हो चुके थे। ज्यादातर बच्चे कहाँ से बरामद हुए सर? नहीं, इसमें अलग अलग जनपद हैं, बहुत जनपद हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ मुजफ्फरनगर से हैं, बदायूं से हैं, आगरा से हैं, अन्य जनपदों से। और इसमें जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली कि इन बच्चों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई लोग केयर कर रहे थे। तो मानवता अभी भी है लोगों के अंदर, और विपरीत परिस्थितियों में जो परिवारों से अपने अलग हुए हैं उन बच्चों को लोगों ने शरण दे रखी थी। सर, जो केयर करने वाले लोग थे उन्होंने पुलिस से भी संपर्क साधा कभी कि पुलिस से बात करें कि बच्चा कहाँ? जी, उसमें कुछ केसेस ऐसे थे जहां लोगों ने जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है उसके माध्यम से सूचना देने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जो ज़्यादा पुराने हो गए तो वो लोग। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।